हेलो। हाँ, जी सर। देखो, ये बता दें अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं किसी सवाल से तो वो ना करूं मैं, मुझे कोई इशू ना नहीं ना, है। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। कौन से अच्छा, रमजान जैसे। मैं मैं जो सवाल आपसे कर रहा था ना, ऑब्वियसली वो पर्सनलाइज सा हो जाता है कि पांच नहीं नहीं, आप वो करेंगे जवाब एंकर, दें। वो आप एंकर करें। जो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ फौज में वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, वो 5 कौन है टॉप के? देखें सर, ये जो आपका सवाल है कि वो 5 एंकर, जाहिर है कोशिश मेरी ये होती है कि मैं हर एक एंकर की मुख्तलिफ खबरों में बात करूं। अब अगर एक एंकर है वो 10 खबरें ठीक दे रहा है तो जाहिर है मेरा एतराज नहीं बनता कि वो ठीक खबर दे रहे हैं, लेकिन मुझे एतराज उन एंकर से रहता है जैसे अब हामिद मीर साहब हैं। हामिद मीर साहब हर वो एनालिसिस करेंगे जिससे इमरान खान को नुकसान होता हो, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को फायदा हो। जी नवाज शरीफ गिरफ्तार हो गए हैं तो वो एनालिसिस करेंगे नून लीग को इसका फायदा होगा। नवाज शरीफ जी की जमानत के लिए अप्लाई कर दिया है, वो कहेंगे नवाज शरीफ को इससे फायदा होगा। नवाज शरीफ अप्लाई नहीं कर रहे, वो कहेंगे नून लीग को इससे फायदा होगा। नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद हो गई है, वो कहेंगे नून लीग को इससे फायदा होगा। जमानत हो गई है, नून लीग को इससे फायदा होगा। जाती उम्र आ गए, जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। लंदन चले गए, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। जेल पहुंच गए हैं, जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ लंदन और जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से सही ज्यादा सही खतरनाक हो। सही बात। हर वो करेंगे वो जिससे हाँ, नवाज शरीफ को फायदा हो, पीपल्स पार्टी को फायदा हो। पीपल्स पार्टी के मामले में उन्होंने क्या किया था? जरदारी को जिस दिन इमरान खान ने गिरफ्तार किया वो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी दिन होगा, जरदारी ये हाँ, कर देगा वो कर देगा। फजल रहमान साहब ने धमकी लगाई, मौलाना फजल रहमान जिस दिन इस्लामाबाद आ गए सब खत्म हो जाएगा। बड़े लोग हैं उनके साथ, उनके एनालिसिस का एक ही मकसद होता है जो बाजार में नजर आता है कि इमरान खान को दबाव में लाएं, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ हो जाए, नून लीग अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के वो और फजल रहमान साहब के हक में जाए। कुछ उसकी जी वजूहत भी हैं, जाहिर है उनकी दोस्ती है जरदारी साहब के साथ, नून लीग के जी लोगों के साथ। जी फिर दूसरों का क्या है, जो मामला मर्जी होगा वो कहेंगे मुझे तो इस बारे में पहले पता था, पहले बता दिया गया था। जिस दिन जिस प्रोग्राम में उनसे पूछ लें आप कि हामिद मीर साहब इस बारे में क्या ख्याल है, आज ही मुझे हाँ, पीपल्स पार्टी वाले बता रहे थे। नून लीग के मुताबिक तो आज ही नून लीग वालों ने मुझे बताया। पीटीआई का मामला हो तो मुझे वजीर मैसेज करके पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर जब कोई बंदा फौत हो, अल्लाह ताला माफ करे, कोई प्रोमिनेंट बंदा, कॉलम लिख मारेंगे उसने मरने से पहले मुझे ये बताया था। ऐसी बातें जो उसने अपने बीवी बच्चों को बताई होती है, हामिद मीर साहब को बताई होती है। सही तो बात है। ये वो चीजें हैं जिस पे हमें एतराज होता है। और सबसे बड़ा मंसूर साहब एतराज किस बात पे होता है, देखिए आप मेरी वीडियोस में देखें, कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैंने कभी किसी रिपोर्टर को टारगेट किया है, मैंने कभी किसी कभी रिपोर्टर पे एतराज किया है। नहीं किया आपने। देखिए रिपोर्टर जो है वो फील्ड में होता है, वो मेहनत कर रहा होता है, वो कोर्ट रूम के अंदर बैठा होता है। रिपोर्टर गलत भी हो सकता है, रिपोर्टर से गलती भी हो सकती है। मैं बल्कि अगर कभी कोई रिपोर्टर जानबूझ के भी गलत खबर दे रहा हो, मैं तो उसको भी इग्नोर कर जाता हूँ कि यार ठीक है, एंकर अगर 50 झूठ बोलते हैं और एक जगह पे बेचारे रिपोर्टर डंडी मार रहे हैं, ठीक है हाँ, यार, हमने अब इस बेचारे का क्या, इसका वो इसको पीछे पड़ जाए इसके। हाँ, लेकिन एंकर का मसला क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइज ईसा साहब का केस चल रहा है, एक भी हाँ, एंकर नहीं था सिवाय समी इब्राहिम साहब के, एक भी जी एंकर नहीं था वहां पे। अब रात को जब ये बैठेंगे सारे, ऐसे बात करेंगे जैसे इन्हीं को केस का पता है और किसी को पता ही नहीं है। सही ये बात। मेरा एतराज होता है कि जब आप अपने रिपोर्टरों को क्यों नहीं बिठाते अपने प्रोग्राम में भाई? हर चैनल का सही रिपोर्टर होता है ना, हर चैनल का सही रिपोर्टर होता है। आप अपने जी रिपोर्टर को बिठाएं प्रोग्राम में। आपको अपना रिपोर्टर नहीं पसंद, किसी और अखबार के रिपोर्टर को बिठा लें, ठीक है ना। आप देखें सही बात। दुनिया न्यूज में मैं अक्सर देखता हूँ, वो एक प्रोग्राम में अपने रिपोर्टर मोहसिन इजाज साहब को ले लेते हैं, एक में मोहसिन हाँ, मलिक साहब को ले लेते हैं। ठीक है, सही बात। उसनाद का नाम है सही सुप्रीम कोर्ट का, आप उनको लें, ठीक है। अच्छा, सही बात। जियो पे मैंने देखा है, बहुत बार मैंने देखा, वो हसनात मलिक साहब को ले लेते हैं। जबरदस्त है, हसनात मलिक से बेहतर किसी ने इस केस को कवर नहीं किया होगा, बिल्कुल आप उनको जी लें। आप जी नासिर इकबाल साहब को ले लें, डॉन अखबार के बेहतरीन रिपोर्टर हैं। आप और बहुत से रिपोर्टर्स हैं, आपके अपने रिपोर्टर हैं, आप लें उनको। लेकिन जी एंकर पेंट कोट पहन के बैठ गया है जो कभी इस 35-36 समातें हो गई हैं, 99% एंकर एक समाज में भी नहीं गए, और बैठ के तजिया ऐसे सही। करते हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया, रेफरेंस गलत बना दिया, ये फ्लॉज है, ये बात है, ये बात है। भाई आपने जाके सुनी है प्रोसीडिंग? ये बस मेरा जो है वो एतराज होता है, इसलिए मैं बहुत लोगों पे जो है वो बात करता हूँ और एतराज करता हूँ। अच्छा, आखिरी आपसे 2 सवाल करूँगा क्योंकि इत्तेफ़ाक की बात है आप भी थके हुए हैं दिन भर के, मैं भी चलने को तैयार बैठा हुआ था। एक, आइंदा आने वाले दिनों में अपोज़िशन को आप इकट्ठा होते देख रहे हैं? और दूसरी चीज़, सिंथिया रिची जो इस वक़्त कर रही है कुछ दिनों से, उसका अल्टीमेट एंड क्या देख रहे हैं आप? ये 2 सवाल हैं बस मेरे। मैं सिंथिया पे तो मुख्तसर बात कर लेता हूँ, बल्कि दोनों पे मुख्तसर बात करते हैं। सिंथिया के मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि उन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए।
और अगर उनके इल्ज़ामात गलत हैं तो उनको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। किसी भी खातून को अगर वो किसी और पे इल्ज़ाम लगाती है, झूठा इल्ज़ाम है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर वाक़ई गलत हुआ है तो जो गलत कर ज़्यादती करने वाले हैं, मैं इस पे क्योंकि बहुत तफ़सील से बात कर चुका हूँ, कि अगर किसी का प्राइवेट कंडक्ट होता तो मुझे इख्तियार नहीं था उस पे बात करने की, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ऐवान सदर में इल्ज़ाम है और इसलिए मैं समझता हूँ इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपका सवाल था कि अपोज़िशन इकट्ठी होगी या नहीं होगी। अपोजिशन को इकट्ठा मेरा नहीं होते ख्याल देख रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल अपोज़िशन इकट्ठी होगी, क्योंकि ये एक-दूसरे के साथ, ये तो पार्टियाँ आपस में मुत्तहद नहीं रहीं। नून लीग के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी में खुशी शाह साहब नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी से। ये जी, जी। पार्टियाँ अंदर से कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ये एक-दूसरे के साथ मिल भी जाएँ तो क्या होगा? वैसे भी अभी आगे 3-4 महीने कोरोना, गर्मियाँ, कोई अवामी एहतजाज हो नहीं सकता। स्ट्रेंथ इनके पास है नहीं, कारकुन हुँ, इनके हुँ। पास है नहीं, सड़कों पे ये आ नहीं सकते, इखलाकी पोज़ीशन है। इनकी कमज़ोर है, केसेज़ इनके सर पे हैं। तो मैं नहीं देख रहा अपोज़िशन इमरान खान के लिए कोई चैलेंज नहीं है। इमरान खान के लिए चैलेंज उसके इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले के इमरान खान के नारे, दावे, इमरान खान की कारकर्दगी, इमरान खान की टीम, ये इमरान खान का चैलेंज है। अपोज़िशन इमरान खान का चैलेंज बिल्कुल नहीं है। सिद्दीक भाई, एक मुझे अल्फ़ाज़ याद आ गया, आप ये बात कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले किसी केस की हियरिंग हो रही थी, जो चीफ़ जस्टिस गुलज़ार साहब ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बहुत नेक है, मेहनती है, रिमार्क्स थे वो। लेकिन उसकी हुकूमत तो 25 किलोमीटर की भी नहीं है। वो जो 25 किलोमीटर इस्लामाबाद है, वहाँ तो वो इवन कमिश्नर हटाता है तो वो बहाल हो जाता है। मेयर को कहता है 90 दिन के लिए मुअत्तल करना, वो अगले दिन बहाल हो जाता है। तो हुकूमत तो खान साहब, वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो उनके अपने नारे हैं उनको तंग करेंगे। इन हालात में वो क्या करें? असेंबली तोड़ते हैं तो बहाल हो जाएगी। आपका एनालिसिस क्या आने वाले दिनों में खान पब्लिक को सड़क पे कॉल करेगा या किस तरीके से नहीं, हालात बेहतर होंगे? अभी मुझे कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि इमरान खान साहब असेंबली तो पहली बात है तोड़ेंगे नहीं, और ना अवाम को सड़कों पे बुलाएँगे। बाकी इमरान खान साहब को इतना भी हम बरी-ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि केपीके में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है। और बात ये है मंसूर साहब, अगर ब्यूरोक्रेसी पंजाब में काम नहीं कर रही, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी एक्टिव नहीं है, अगर मसनूई महँगाई पे कंट्रोल नहीं है, अगर आटा महँगा हो रहा है, अगर चीनी महँगी हो रही है, तो इससे हुँ, आप इमरान खान साहब को बरी-ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। क्यों? बरह रास्त इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन इमरान हुँ। खान के लगाए हुए उस्मान बुज़दार और उस्मान बुज़दार के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ज़िम्मेदार है। उस्मान बुज़दार साहब ने कितने ब्यूरोक्रेट्स को हटाया है, कितनों के खिलाफ तहकीकात की हैं, कितनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई नोटिस लिया है। तो इसलिए इमरान खान साहब बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। उनको अपनी टीम को चलाना होगा या हटाना होगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के पास ऑप्शन नहीं है। अगर इमरान अपोज़िशन में आता है तो ज़्यादा खतरनाक होगा, हटाया गया तो? कोई गठजोड़ से, किसी साज़िश से, नो कॉन्फिडेंस अ, मोशन से? नहीं, नो कॉन देखिए, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा, इमरान खान को नहीं हटाया जा सकता। और जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हटाना चाहेगी, तो दम दमादम मस्त कलंदर होगा, मामलात इतने आसान हाँ, नहीं होंगे। आप तो जब पैदा भी नहीं हुए ना, भुट्टो का दौर देखा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को हटाया था। अब भुट्टो ज़्यादा खतरनाक होके आया था और भुट्टो ने फिर लेकिन पाकिस्तान का नुकसान भी किया। लेकिन लेकिन हालात उस वक़्त और थे, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ये हालात नहीं या थे, ये सूरत-ए-हाल नहीं थी। अब बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी पॉपुलर लीडर को बगैर किसी वजह के हटाना। यूट्यूबर्स के लिए कोई 2-4 मशवरे देना चाहेंगे जो नए आ रहे हैं मुझ जैसे या बाकी चीज़ें? सर, इसके ऊपर मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़ आपको मिल जाएँगी, 5-7 वीडियोज़ कर रहा हूँ। क्योंकि ये तफ़सील से करने वाली बात है, मुख्तसर नहीं हो सकेगी। तो मैं इंशाल्लाह उसमें तमाम नए यूट्यूबर्स के लिए चल कुछ ओपिनियन जो है वो मैं इंशाल्लाह उसमें चल आरा और तजावीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई, आपने टाइम निकाला। अपना ख़्याल रखें। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप हैं, वक़ार मलिक है, मलिया हैं, इन लोगों के लिए माशाअल्लाह बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हिफ़ाज़त करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम, बहुत शुक्रिया।